वेलकम बैक गाइस। आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है 900 BC की। अब 900 BC में एक एरिक द रेड होता था। एरिक द रेड एक बहुत फेमस वाइकिंग है, अब जिसने खोज करी थी ग्रीनलैंड की। अब एरिक द रेड जब पापा बन गया था, अब पापा जब था वो, तो वो अपने बेटे को वाइकिंग की स्टोरी सुनाता था। अब जो उसका बेटा था वो एरिक्सन था, लीफ एरिक्सन उसका नाम था। अब जो लीफ एरिक्सन था उसका बहुत बड़ा सपना था कि वो पापा गए थे जहाँ तक उससे भी दूर जाए, क्योंकि जो वाइकिंग का नेचर होता था, वाइकिंग के नेचर में ये होता था कि उनके पास खेती करने की और उस चीज़ की रहने की जगह कम होती थी, तो वो हमेशा एक्सपैंड में नई ज़मीन ढूंढने में लगे रहते थे। उस टाइम लाइट भी नहीं होती थी। 9,000 BC का टाइम था, 1000 BC का टाइम था, उससे बहुत पहले का टाइम था। तो उस टाइम लाइट कुछ नहीं होती थी, तो अंधेरे में वो निकल जाते थे, न्यू ज़मीन ढूंढने के लिए निकल जाते थे, नई नई ज़मीनें। जैसे तो उनके पापा ने ग्रीनलैंड ढूंढा था। एरिक द रेड बहुत फेमस वाइकिंग है। अब उसके बेटे को भी एक सपना था कि भाई मेरे को भी ढूंढना है, मैं भी जाऊँगा और पापा से भी दूर जाऊँगा ढूंढने के लिए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब ऐसा हुआ कि काफ़ी साल बीते, जब उसके बेटे को एक बार पता चला कि साथ ही में कोई शहर था, उसमें से एक वाइकिंग है। वो कह रहा था कि उसकी एक बात फैल रही थी कि जो वो था, वो जब शिप अपने जो बोट है उसमें जा रहा था, तो उससे बहुत दूर एक ज़मीन देखी थी, पर वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया था। अब ये एक बात आपको नोटिस करनी होगी, ये आपको उसको बस सुनने में आई थी, कोई प्रूफ नहीं था उस पर। सेकेंडली, जो वाइकिंग का वो टाइम था, उसमें कोई कंपास नहीं होते थे, उसमें कुछ कोई डायरेक्शन वाली ज़मीन नहीं होती थी। वो बस सूरज को देखते थे। अगर सूरज नहीं होता था तो नॉर्थ स्टार करके होता था, नॉर्थ स्टार को देखते थे। अगर वो भी नहीं है तो बस निकल जाते थे कहीं पे भी, अंदाजा पे चलते थे वो, क्योंकि उनके पास और कोई बहुत बेसिक नेविगेशन स्किल्स थी। तो आप समझ रहे हो कि वो निकल जाते थे, उन्हें पता नहीं होता था कि कहाँ जा रहे हैं, कैसा होने वाला है आगे का टाइम। और जब वो बोट पे बैठे थे, वो उसके क्रू, उनके मन में बस एक चीज़ थी, सबके मन में, कि उनको नई ज़मीन ढूंढनी है, ताकि वो इस विंटर है नॉट जो स्कैंडिनेविया है उस टाइम का, स्वीडन, नॉर्वे और उस जो साइड थे वहाँ बहुत ठंड होती है, तो उन बंदों को नई ज़मीन चाहिए थी। तो वो नई ज़मीन की खोज में निकल गए थे। अब जब निकले थे वो, तो ऐसा हुआ कि काफ़ी ढूंढने के बाद अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आ, वो जब ओशन में वो सेल कर रहे हैं, वो है अटलांटिक ओशन। और बाय द वे, अटलांटिक ओशन सबसे मुश्किल होता है सेलिंग के लिए, क्योंकि उसमें एक तो आइसबर्ग्स रहते हैं, दूसरी बात उसका जो वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा वेव्स आते हैं उसमें। और आपको समझना पड़ेगा कि उस टाइम जो क्या कहते हैं उनके बोट होते थे, बिल्कुल वुडन बोट, बेसिक बोट होते थे, ऐसे रहती थी उनकी बोट, आगे से बड़ी सी और यहाँ से ऐसी ऐसी। देखा होगा आपने कोई वाइकिंग की मूवी में देखा होगा, या फिर आप अगर सर्च मारोगे कि वाइकिंग का बोट, तो है डॉक्यूमेंट्रीज, उसमें देख सकते हो आप। मैं फ़ोटो इधर एक दिखा दूँगा। तो ऐसा क्या कहते हैं वाइकिंग का रहता है। अब जो उस बोट में वो नई नई कंट्री, यूरोप से वो निकल जाते थे नई नई कंट्री ढूंढने के लिए, और ज़मीन ढूंढने के लिए निकल जाते थे। अब जो वो लोग थे, उनके अंदर बस एक वो होता था कि उनको पता नहीं है कि कहाँ ज़मीन मिलेगी उन्हें। जैसे उसके पापा थे, उनको पता नहीं था कहाँ ज़मीन है, बट उन्होंने जब ग्रीनलैंड नाम रखा था उसका, ग्रीनलैंड नाम रखने के पीछे उनका रीज़न ये था कि जब लोग देखेंगे उसे, नाम सुनेंगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे, उधर आके रहना चाहेंगे।
अब जो ग्रीनलैंड था वो आपने देखा होगा आइसलैंड से भी ज़्यादा बर्फ़ होती है वहाँ पे, बल्कि आइसलैंड में कम होती है। अब अ, जो वो लोग थे वो सेलिंग पे निकले, काफ़ी लंबी जर्नी के बाद वो नॉर्थ अमेरिका पहुँचते हैं। पॉइंट ये है कि जब वो नॉर्थ अमेरिका पहुँचते हैं वो कम से कम 2000 साल पहले होते हैं, अमेरिका डिस्कवर होने से पहले। शायद 2000 था, आई एम नॉट श्योर, कम से कम 2000 साल तो था। तो 2000 साल पहले जब वाइकिंग पहुंची थी, न्यूलैंड नाम दिया था उन्होंने उनका, न्यूलैंड, या फिर उनका जो नाम है न्यूलैंड, आज के टाइम पे कनाडा है वो, और उन्होंने जो नाम दिया था वो था विनलैंड। अब जो जब वो विनलैंड पे पहुंचे थे, अब बहुत अच्छी ज़मीन थी, ठंड बहुत कम थी, उन्होंने अपना पूरा ठंड वहाँ पे निकाल दिया था। जब उन्होंने ठंड निकाला था अपना वहाँ पे, तो वहाँ के जो नेटिव लोग आए थे वो हालांकि वहाँ पे रह नहीं पाए थे, क्योंकि वहाँ के नेटिव लोगों ने, इनका झगड़ा हो गया था, ये इनके पास बंदे कम थे, घर से बहुत दूर थे, तो ये छोड़ के चले गए। और ऐसा कहते हैं कि वाइकिंग को जो है इतनी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो उनके वाइकिंग स्टाइल जो रहने का है उससे काफ़ी अलग एनवायरनमेंट था वो। और कहीं कहते हैं कि वो बहुत अच्छी जगह थी, और वाइकिंग्स वहाँ पे इसलिए वापस आए थे रहने के लिए, बट काफ़ी सालों बाद आए थे। बट उनका जो वो मिशन था वो फेल नहीं था, उन्हें जो नई ज़मीन चाहिए थी, उन्हें नई ज़मीन मिली, वो वहाँ पे रहे भी थे एक सीज़न, और उनको वहाँ पसंद नहीं आया तो वहाँ चले गए, या फिर कोई भी मजबूरी से वो चले गए। बट वो जो मिशन था उनको वो अकम्प्लिश था। नाउ मेरी स्टोरी से क्या मतलब है, ऑफ्टन ऐसा होता है कि अपन अपनी ज़िंदगी में जब हम किसी भी जब हम अपन अपनी ज़िंदगी में अपने सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इन बड़े सपनों में ना अपन कभी भी उस जाते नहीं है जो हम करना चाहते हैं। अगर जाते भी हैं तो बस थोड़ा सा जाते हैं और बीच में ही निकल जाते हैं, मोस्ट ऑफ अस, बिकॉज हमारा वर्ड ये रहता है मोस्ट ऑफ अस का कि यार भाई बहुत रिस्क है, पता नहीं है होगा या नहीं होगा, आगे का क्या होगा अगर ये नहीं हो पाया तो। आपको समझना पड़ेगा गाइस कि जो अनसर्टनिटी है, जो फियर ऑफ द अननोन है, वो आपको, हमको, एरिक के पापा को, सबको सता रही थी कि जब वो अंधेरे में थे, उनको आगे का दिख भी नहीं रहा था, तूफान चल रही थी, आंधी आ रही थी, उनको पता नहीं है इनका बोट जा भी कहाँ रहा है, बट दे स्टिल सेल्ड फॉर ईयर्स टू फाइंड न्यू लैंड। नाउ ऐसा नहीं है एरिक आखिरी बंदा था, उसके बाद भी लोग गए थे, एरिक ने वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी उस चीज़ की, फिर भी विलेन मिला था वापस, यूएस मिला था, इंडिया मिला था। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ नोटेड इज कि इवन दो उस टाइम पे भी उनका जो कल्चर था एक्सप्लोरिंग का, उस उन जो उस छोटे से लड़के में उनके पापा में जो वो था कि भाई कुछ करना है अपनी लाइफ में, इवन दो दैट मीन्स कि वो शायद मर सकता है, शायद उसकी फैमिली सब घर पे थी, उन सब कुछ वो सब, वो मर जाता तो क्या होता उनका। हुँ? अगर अपनी लाइफ में आप इतना डरोगे कि द फियर ऑफ अननोन कि यार आगे चल के क्या होगा, अगर मेरे से नहीं हो पाए तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, मोस्ट ऑफ अस का तो ये रहता है कि यार बेइज्जती हो जाएगी यार, वो अगर देखेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा क्विट नहीं करते,
हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं, थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, और एक पॉइंट आता है कि यार कर रहा हूँ लोगों को बोलते हैं, बट हम असल में नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम जो फियर होता है अननोन का, कि यार आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, अभी नहीं चल रहा, आगे भी चलेगा नहीं चलेगा, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे को गाइडेंस नहीं है। ऑफ्टन हम अपने जो सर्कमस्टेंसेस है उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं, और अपन उसको छोड़ने के बस कुछ कारण ढूंढते हैं कि बस मैं छोड़ दूँ, और हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अगर अपन लाइफ में ना ऐसे छोड़ते रहना, तो शायद वो कभी जो वाइकिंग्स थे वो ग्रीनलैंड में नहीं ढूंढ पाते, वो उसी इस कंडीशन में रह जाते छोटी सी कई ज़मीन में, और काफ़ी लोग भूखे मर जाते। आज के टाइम में वाइकिंग्स फिर उस नाम से जाने ही नहीं जाते कि फियरलेस थे वो डरते नहीं थे वो, इवन दो उनकी कोई नेविगेशन की कोई उनके पास था नहीं, वो तब भी निकल जाते थे। छोटे छोटे बोटों में वो कहीं पे भी उतर के रहने के लिए रेडी थे, नेटिव लोगों से लड़ने के लिए वहाँ के नेटिव लोगों से लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके मन में एक ही गोल था। और वाइकिंग्स के कल्चर में ये था कि जो इनका एरिया है वो लोग अच्छे हैं, उसके बाहर के जो भी जन है वो ड्रैगन्स पे बिलीव करते थे, वो सब में बिलीव करते थे, टिपिकल एनिमे क्रिएचर्स की तरह। वो उनके जो एरिया है जितना वो जानते हैं उतना वो ठीक है, बाकी उसके बाहर जो एरिया है वो पूरा क्या कहते हैं एनिमी से कोई भी देखता था वो लड़ने के लिए तैयार रहते थे, काटने के लिए मरने के लिए तैयार रहते थे, बेशक जो सामने वाला है वो काटने मारने वाला है या नहीं है, मुझे नहीं पता था, बट उनका जो कल्चर है वो ऐसा रहता था कि जितना पता है उतना ठीक है, उसके बाहर है, उसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार रहते थे। वो उनके पास चीर फाड़ने का वो रहता था कि आगे बढ़ के देखेंगे भाई क्या होता है, और जो भी होता था उसको फेस कर लेते थे वो, बेशक उनका जो असल तरीका है वो थोड़ा वायलेंट होगा, या फिर उनके लिए वो ठीक रहता था, बाकियों के लिए वो बेशक बेकार है या गलत है। नाउ अपन को भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करना पड़ेगा गाइस, कि आपको बाकी लोग क्या सोचते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे को अपनी लाइफ में अभी भी इतनी, मैं आपको पिछले दिन की बात बताता हूँ, मेरे को ना डेडलिफ्ट लेना था जिम में आके, एंड जब मैं जिम गया तो जिम पूरा भरा हुआ था, तो मेरे मन में डर आया कि यार मैं डेडलिफ्ट लूँगा, सब लोग देखेंगे मेरे को, पता नहीं क्यों खाली पड़ी है डेडलिफ्ट वाली जगह, बाकी सब जगह में लोग हैं। मैं अपने मन से सोच के आया था कि यार सुबह 5 बजे पहुंच गया था मैं कि यार डेडलिफ्ट लूँगा, और मैंने तब भी नहीं लिया था डेडलिफ्ट, एंड पूरे दिन मेरे को वो एक सता रही थी कि मैंने क्यों नहीं लिया था, फियर ऑफ अननोन, कि कहीं मेरी पीठ थोड़ी सी मुड़ी होगी तो लोग हंसेंगे, मन में रखेंगे उस बात को। मैं घर पे जाके फिर देख रहा था अपनी पोस्टर, पीठ मुड़ी होती नहीं होती, क्यों? कर लेना चाहिए था मेरे को। आप सबकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम सोचते हैं कि यार वो क्या सोचेंगे यार, वो मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरे को एक स्पीच देनी थी, एंड जब मैं वो स्पीच देने में पहुँचा था, तो मेरे को जब लोगों की मेरे को आज वो सीन याद है जब मैं लोगों के सामने खड़ा हुआ, और मेरे सामने बस मुझे आंखें दिख रही थी, एंड आई सी हज़ारों लोग मेरे को देख रहे हैं, और आई कैन फील कि कोई हंस रहा है, कोई हंसने वाला है, बिकॉज समहाउ मेरे मन में ये चल रहा था कि एवरीवन वांट्स कि मैं कुछ ना बोलूं और हंसे वो। आई डोंट नो क्यों मेरे मन में ये बात आई, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, और सब लोग हंसे भी थे। जो मेरा वर्स्ट फियर था वो सच हो गया था, स्टेज फियर हो गया, उसके बाद मैं स्टेज में बोल भी नहीं पाता था। फियर ऑफ अननोन, कि यार मैं स्टेज में जाऊंगा, सब लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे। मैं उसके बाद कोई पूछता था तो मैं मना कर देता, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, मैं दूर रहता था ऐसी चीज़ों से। एंड कोई भी अगर कुछ पूछता था, या फिर मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गया था, शाय हो गया था,
और लोग को ठीक भी लगता था, क्योंकि जब मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं तो मेरे मुझसे गलती नहीं होगी। हाँ, अब मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलूँगा नहीं, जितना मुझे आता है उतने में ठीक है, बाकी नहीं है, मेरे को चाहिए नहीं है। बेशक मन के अंदर है कि ठीक है मिल रहा है, बट नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए नहीं, क्योंकि आपको उस कंफर्ट जोन से निकलने में डर है। ट्राई करोगे गाइस कि जब आपको लाइफ में कुछ चाहिए ना, रिगार्डलेस, मैं अब अगर मैं सोचूं कि यार उस जिम में आके मैं डेडलिफ्ट कर रहा होता, मैं वहाँ पे होता, मैं देखता, मुझे क्या था, वो डेडलिफ्ट कर रहा है, करने दे, कुछ पीठ मुड़ी है मुड़ने दे, पर मुड़नी चाहिए बिल्कुल भी, गलत है। कोई आके बता दे तो भी ठीक है, अगर वो सीधी होती है उसकी पीठ तो भी ठीक है। मैं चीट एक तरफ को देख के यार कितना वेट है देख लेता, कम वेट है कोई नहीं सोचता कि यार इसका वेट कम रखा है उसने, ज़्यादातर लोग तभी सोचते हैं जब उसका वेट ज़्यादा होता है, तो वो एक एडमिरेशन होता है कि यार भाई 200 किलो के डेडलिफ्ट मार रहा है। बट कम वेट के लिए अगर वो 70 रखता 80 रखता कोई नहीं देखता, मैं अगर 70 रखता 80 रखता, मैं 100 रखता 200 भी रखता, कुछ भी रखता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो फियर ऑफ अननोन था मेरा, कि लोग क्या सोचेंगे, जो पब्लिक क्या सोचेगी, या फिर ये लोग हंसेंगे, उस फियर की वजह से मैंने अपना पूरी नींद ख़राब करके वहाँ पहुँच के मैं शोल्डर मार के आ गया था। बल्कि शोल्डर के लिए डम्बल्स मेरे घर पे थे, यहाँ बड़े डम्बल्स सब थे मेरे पे, पर मेरे को वहाँ जाके ही शोल्डर मारना पड़ा, क्योंकि कंफर्ट जोन में है भाई, बैठ के यू करना है, कुछ नहीं था। जो मैं करने आया था वो नहीं किया। बात शोल्डर करने की नहीं है, बात बाइसेप करने की नहीं है, बात जो करने आया था मैं वो नहीं किया, क्योंकि जो फियर था मेरा उसकी वजह से वो हो गया। अगर मेरे को अगर कैमरा फेस करने में डर लगता है, मैं क्या बोलूँ मेरे को डर लगता है, मैं अगर हर चीज़ का डर है, तो इससे निकलूँगा मैं कैसे? जब तक अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं था जब बच्चा था, अगर मेरे को उस टाइम कोई समझाता ऐसे, तो शायद ठीक हो जाता, शायद नहीं होता। उस टाइम सब जो मेरे आसपास सब लोगों ने वो वैलिडेट किया था मेरे को कि भाई ठीक है, किसी ने मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा मैं, या फिर आपको ऐसा बता नहीं रहा कि आपको आपको सिचुएशन को ब्लेम करना है, एब्सोल्युटली नॉट। मेरी ही गलती थी, अभी तक मेरी ही गलती थी कि मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलता नहीं था। लेट हो गया मेरे को ऑफिस जाने का है, तो ठीक है, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। अपने को ना ऑन अ सीरियस नोट, कि अगर लोग क्या सोचेंगे सोचोगे ना, तो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपन। और फेल होने दो, क्या हो जाएगा फेल में? अगर नहीं बोल पाया स्टेज में, क्या हो गया उससे? आज कोई फ़र्क पड़ता है? आज भी मैं किसी और, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आगे कोई कंपटीशन में अब कोई पार्ट ना लूँ, या फिर मैं किसी और अब उसको भी स्टेज पे ना जाऊँ। अब मैं कभी पब्लिक में बोलूँगा ही नहीं, 2 बार और फेल होने दो भाई, कभी तो बोलूँगा। इतना भी लोग याद नहीं रखते। आज अगर मैं पूछूं उस बात को, तो आधे से ज़्यादा लोग नहीं याद रखेंगे, याद भी रखेंगे तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है मेरे को कि वो याद रख रहे हैं नहीं रख रहे। बस यही है मेरा पॉइंट, कि आगे की मत सोचा करो कि लोग अपने लिए सोचा करो, आगे के लिए लोगों के लिए मत सोचा करो कि वो तुम्हारे लिए क्या परसीव करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचते हैं। उससे हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए उस चीज़ से फ़र्क, कि यार कई लोग तो रिलेशनशिप में इसीलिए नहीं आते क्योंकि उनको डर लगता है कि वो कट जाएगा, फिर लोग हंसेंगे। जब कट भी जाता है तो लोग बताते नहीं एक दूसरे को, क्योंकि अब क्या है कि लोग ताने मारेंगे। नाउ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक करो, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उनको मेन वो नहीं है कि उनका कट गया, उनको ये है कि अब लोगों को बताना पड़ेगा भाई। अब पूरा पब्लिक था रिलेशनशिप, अब साथ में नहीं है, सब लोग पूछेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।